नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं मनसा फिल्म्स। ये एक टेक चैनल है दोस्तों जो आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है। सपोर्ट कीजिए दोस्तों, और आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। दोस्तों, क्या आप मन बना रहे हैं कोई नया मोबाइल फ़ोन हाल ही में लॉन्च जो हो चुका है या जो होने वाला है उसको खरीदने का? क्या आप मन बना रहे हैं नया एलईडी टीवी खरीदने का, या क्या आप मन बना रहे हैं एक नया लैपटॉप या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट खरीदने का? तो देखिए दोस्तों, ये वीडियो होने वाला है इन्हीं सवालों के जवाब को तलाशते हुए। दोस्तों, आपका जो इंतजार है वो लंबा होगा या नहीं होगा, वो 3 कारणों पर निर्भर करता है। पहला कारण, अमेरिका और चाइना के ट्रेड रिलेशनशिप या पॉलिटिकल रिलेशनशिप। ट्रेड व्यापारी, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक संबंध। दोनों ही देशों के राजनीतिक और आर्थिक संबंध इस समय बहुत बुरे दौर में हैं। अमेरिका कोविड-19 या कोरोना के लिए पूरी तरीके से चाइना को दोषी मानता है, और चाइना भी भरसक प्रयास ये कर रहा है कि वो अपने आप को अब यही दिखाए कि मैं दोबारा से ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए सक्षम हूं। और इसी के चलते कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि चाइना ने वुहान, जहां से ये सब शुरू हुआ था, वहां पर बहुत लाइटिंग और बहुत सारे आतिशबाजियां वगैरह करके जो है उसने ये साबित करने की कोशिश की है कि अब हम दोबारा से उठ खड़े हुए हैं। वो उन्होंने अपने लिए नहीं किया, वो उन्होंने पूरी दुनिया को एक संदेश देने के लिए किया कि देखिए हम तैयार हैं, अब आइए हमसे सामान खरीदिए। लेकिन अमेरिका और चाइना के जो रिलेशनशिप हैं, जब वो खराब होते हैं, दोनों ही आर्थिक महाशक्तियां हैं, जब वो खराब होते हैं तो उसका प्रभाव पूरी दुनिया के व्यापार पर पड़ता है। कुछ दिनों से अमेरिका को लग रहा था कि डब्ल्यूटीओ जो है उसका रुझान जो है वो चाइना की तरफ है, और इसी के चलते बहुत सारी फंडिंग डब्ल्यूटीओ को होने वाली अमेरिका ने वो रोक दी है। इस फंडिंग रोकने के कारण डब्ल्यूटीओ को आने वाले समय में मजबूर होकर के कुछ सैंक्शंस चाइना के ऊपर लगानी पड़ सकती हैं, और ऐसा आप निकट भविष्य में देखें तो यह हैरानी की बात नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों, अमेरिका ने एक लॉबिंग शुरू कर दी है। अमेरिका उन सभी देशों को सपोर्ट करने के लिए तैयार है जो देश अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, अपनी इंडस्ट्रीज, अपनी कंपनियां चाइना से निकाल करके बाकी देशों में स्थापित करने के लिए इच्छुक हैं। अमेरिका खुद भी ऐसा कर रहा है और उसने इसकी शुरुआत भी कर दी है। जापान अमेरिका से भी एक कदम आगे निकल चुका है। उसने एक बहुत बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की। नाइकॉन और कैनन और दूसरी बड़ी कंपनियां जो थी तो जापानीज, लेकिन काम करती थी वो चाइना में, उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चाइना में थी, उनको वहां से निकालने के लिए एक बहुत बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा जापान ऑलरेडी कर चुका है, और वो अपनी कंपनियों को वहां से निकाल भी रहा है। तो देखिए दोस्तों, जब ये कंपनियां चाइना को छोड़ेंगी और किसी दूसरी जगह जाकर के इस्टेब्लिश होंगी, तो इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में एक लंबा समय लगेगा, और यह लंबा समय कोई 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन या 20 दिन का नहीं हो सकता। यह लंबा समय 5 महीने, 6 महीने, ये लॉकडाउन के बाद की बात है, 5 महीने, 6 महीने, साल भी इसमें लग सकता है। दूसरा कारण देखिए दोस्तों, बड़ा साधारण सा कारण है कि जिस जगह ऐसी बीमारी का उद्गम स्रोत हो, जहां से ये बीमारी शुरू हुई हो, वहां से आप किसी भी प्रकार का कंसाइनमेंट अपने देश में लाने के लिए अभी फिलहाल तैयार नहीं होंगे। तो यह भी बड़ा साधारण और दूसरा बड़ा मजबूत कारण है। तीसरा कारण है बहुत सारा डेड स्टॉक, यानी कि ऐसा सामान जो लॉकडाउन से पहले बिकने के लिए तैयार था लेकिन वो बिका नहीं। उसमें बहुत सारे मोबाइल फोन्स, बहुत सारे एलईडी टीवीज कह सकते हैं आप, और बहुत सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो अभी डेड स्टॉक में पड़े हैं, अभी उनका कोई ग्राहक नहीं है। तो जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, पहले कंपनियां उन सामान को निकालने की कोशिश करेंगी। जब वो सामान पूरी तरीके से निकल जाएगा, फिर आगे वो कुछ भी इंपोर्ट कराने के बारे में सोचेंगे। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि देखिए क्या है, कोरोना के चलते
आर्थिक स्थितियां आम आदमी की भी, मध्यम वर्गीय परिवारों की भी और बाकियों की भी बहुत जर्जर आर्थिक स्थिति है। तो लोगों के हाथ में क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर नहीं है, जिसके कारण एकदम लॉकडाउन खत्म होने के बाद लोग कहीं से बहुत सारा पैसा ले आएंगे और चीज़ों को खरीदना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होने वाला। तो देखिए, ये 3 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आपका कोई भी नई चीज, नई लॉन्च हुई टेक्नोलॉजी, नया लॉन्च हुआ मोबाइल फोन खरीदने का इंतजार लंबा होने वाला है। इसी कड़ी में मैं आपको आखिरी बात बताना चाहूंगा दोस्तों, कि आप अगर ऑनलाइन भी देखें तो जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं टेक्नोलॉजी के मामले में या रिव्यूअर्स हैं, वो केवल आपको खबरें दे रहे हैं। खबरें देने का अर्थ यह है कि वो बता रहे हैं कि पोको F2 Pro ये लॉन्च होगा, उसके अंदर ये खूबियां हैं, जो भी जिस भी तरीके की चीज़ है। लेकिन एक बात सभी कहते हैं कि उनका यहाँ आना अनिश्चित है, और अनिश्चितता का मतलब है इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। उम्मीद करता हूँ मेरी बताई गई बात आपको अच्छी लगी होगी, और यदि आपको मेरी बताई हुई बात अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी है तो डिसलाइक ज़रूर कीजिए। आपका दोस्त भूपेंद्र सिंह।